तो है फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। तो दिया है कि अंडर रूट 162 बटा अंडर रूट 288 है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा। चलिए ज्ञात करते हुए जानते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जो दिया है 162, पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं। 162 और बट्टा में अंडर रूट 288 है, अंडर रूट 288 है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं एक बार। अब देखिए, अब इसका मतलब वर्गमूल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हम अपनाएंगे। सब दोनों को हम एक बार 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से काटेंगे। तो अगर इसको हम 2 से काटते हैं तो कितना होगा हमारा 162 दूना 81 दूना 162 होता है। चलिए 181 बार में इसको काट लिए हैं। 81 दूना 162 और इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 4 एक कम 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब 144। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम अंडर रूट, ऊपर में क्या बचा 81 और नीचे अंडर रूट 144। चलिए जब हम इतना कर लेते हैं तो अब देखिए इसके बाद से क्या करेंगे। अब हम बता सकते हैं कि जो 9 अंडर रूट जो 81 है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हमको 9 मिलेगा। हम बट्टा में 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो चलिए अब इतना जब कर लेंगे तो अब इसको हम काटेंगे। कितने काटेंगे, कैसे काटेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 चौका 12, यानी 3/4 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं और पहले लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को लिख लिए, दूसरे क्वेश्चन को भी लिख लिए हैं। दिया है कि अंडर रूट 98 अगुणे अंडर रूट 72, मतलब करणी में 98 गुणे करणी में 72 का वर्गमूल कितना होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए जानते हैं। सबसे आसान तरीका अपनाएंगे इसको भी सॉल्व करने के लिए। देखिए अब इन दोनों का हम एक बार गुणा कर लेंगे। चलिए एक बार पहले लिख लेते हैं ताकि आप लोग को जो है डाउट है क्लियर हो जाएगा। 98 और गुणे अंडर रूट 72, एक बार क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब फिर देखिए, अब इसका गुणा मतलब इन दोनों का गुणा हम इसमें कर देंगे। चलिए जब इसका गुणा हम करेंगे तो इसको देखिए हम 2 पार्ट में पहले चेंज कर रहे हैं। चलिए एक ही कोष्ठक में हम इन दोनों को लिख ले रहे हैं पहले 98 और गुणांक में 72, क्योंकि इस पे भी करणी है और इस पे करणी है तो दोनों को हम एक ही करणी में लिख सकते हैं। ये हमारा रूल कहता है कि जब दोनों पे करणी हो तो दोनों संख्याओं को एक करणी में लिख सकते हैं हम। अब 98 को ऐसे तोड़िए कि ये दो पार्ट में हो जाए। तो चलिए इसको हम आसान बनाने के लिए 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 49 और गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा हमारा 98 होगा। फिर अब देखिए गुणांक में फिर देखिए गुणा है ना, फिर देखिए 72 को भी ऐसे ही तोड़ेंगे। तो हम बता दें कि 36 और गुणे 2 कर लेंगे, 72 को तोड़ेंगे तो। अब देखिए जब हम इतना कर लेंगे तो क्या करेंगे, फिर लगाएंगे करणी यहाँ पे। और यह 49 जो है किसका वर्ग है, यह 7 का वर्ग है। हम बता सकते हैं कि 7 का वर्ग 49 है। फिर गुणांक में देखिए 2 है तो हम 2 को लिखेंगे, लेकिन देखिए अभी हमारा 2 है ना, जो ये 2 है और ये 2 है, दोनों को 2 है ना, तो यहाँ पे हम एक वर्ग बना लेंगे इसका। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों को जो हम 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर देखिए अब बचा 36। 36 को कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब देखिए जब हम इतना कर लेंगे तब इसके बाद से कौन सा नियम अपनाएंगे कि हमारा सवाल सॉल्व हो सके। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो एक करणी है इस करणी को हटाएंगे और वर्ग को भी हटा देंगे। करणी के साथ साथ वर्ग हटता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 7 और फिर देखिए गुणांक में 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर गुणांक में 6 है, 6 लिखेंगे। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे हम,
गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 7 में 14, 14 छक्के 84। जो हमारा आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो 84 होगा। 84 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही अगर वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।